सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की एक नई मुसीबत जो है वो सामने आ गई है। अब पानी की पुरानी कहानी खत्म हो गई है। भारत ने अब कोई और ही नस पाकिस्तान की टाइट कर दी है। मतलब अब भारत ने क्या किया है इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी अब अपने मौजूदा रूप में काम नहीं करेगा। सरकार ने पानी के इस विवादित मुद्दे पर अपना रुख खड़ा कर लिया है, क्योंकि इस्लामाबाद की ओर से सीमा पार आतंकवाद को गुप्त रूप से समर्थन देना बंद करने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। जी हां, दरअसल सिंधु जल समझौते के मसले पर भारत टस से मस नहीं हो रहा है। भारत की सख्ती से पाकिस्तान अब और खून के आंसू रोएगा। पाकिस्तान प्यासा तड़प कर मर जाएगा, मगर भारत सिंधु जल संधि पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। जी हां, पाकिस्तान के लिए सिंधु जल समझौते पर पुराने रास्ते बंद हो गए हैं। पाकिस्तान दुनिया में चाहे जहां चिल्लाए, मगर भारत उसकी एक ना सुनेगा। अब तो पाकिस्तान पर सिंधु जल समझौते को लेकर और भयंकर मार पड़ने वाली है। जी हां, भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी अब अपने मौजूदा स्वरूप में लागू नहीं रहेगी। सरकार ने पानी के इस विवादित मुद्दे पर अपना रुख और ज़्यादा सख्त कर लिया है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की ओर से सीमा पार आतंकवाद को समर्थन दिए जाने के संकेत अभी भी जारी हैं। TEOI की रिपोर्ट के मुताबिक, मतलब एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारत अभी विश्व बैंक की मध्यस्थता वाले 1960 के समझौते को खत्म करने पर सक्रिय रूप से विचार नहीं कर रहा है। हालांकि यह विकल्प अभी भी उसके पास है। हालांकि सरकार का ये मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में इस सिंधु जल संधि का हिस्सा बने रहना भारत के हित में नहीं है। गौरतलब है कि भारत ने पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के तौर पर इस सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। इससे पहले भारत ने मौजूदा दौर के हिसाब से सिंधु जल संधि की समीक्षा की और उसमें बदलाव की मांग भी की थी। सूत्रों की माने तो सिंधु जल संधि अब अपने मौजूदा स्वरूप में बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। अगर भविष्य में नदियों के पानी के बंटवारे से जुड़े प्रावधान फिर से लागू किए जाते हैं तो उन्हें नए ढांचे और नई शर्तों के तहत लागू करना होगा। मौजूदा व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा। और सूत्र ने आगे ये भी कहा कि सिंधु जल संधि से पूरी तरह बाहर निकलने के लिए कदम पर विचार करने से पहले भारत आगे के घटनाक्रम का इंतजार करेगा। हालांकि सिंधु जल संधि में समझौते से बाहर निकलने का कोई प्रावधान यानी कि एग्जिट क्लॉज नहीं है, लेकिन भारत के लिए यह अहम है कि संधि कानून पर वियना कन्वेंशन का अनुच्छेद 60 कहता है कि किसी एक पक्ष द्वारा संधि का गंभीर उल्लंघन करने पर प्रभावित अन्य पक्ष संधि को पूरी तरह या आंशिक रूप से निलंबित कर सकते हैं। हालांकि भारत और पाकिस्तान दोनों इस कन्वेंशन के सदस्य नहीं है, लेकिन भारत का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रथागत कानून के तहत पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन देना संधि के दायित्वों का गंभीर उल्लंघन माना जा सकता है। रिपोर्ट में भारतीय अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि एक संप्रभु देश होने के नाते भारत को ऐसी संधि में बने रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जो उसके हित में ना हो। ये बातें ऐसे समय में कही जा रही हैं जब पाकिस्तान सिंधु जल संधि के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत ने संधि को एक तरफा और गैर कानूनी तरीके से स्थगित किया है, जिससे उसके 24 करोड़ नागरिकों की जल सुरक्षा और आजीविका पर खतरा पैदा हो गया है। हालांकि सिंधु संधि स्थगित होने के बावजूद भारत पाकिस्तान की मदद कर रहा है। भारत मानवीय आधार पर पाकिस्तान को बाढ़ संबंधी चेतावनियां देता रहता है ताकि जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भारत का कहना है कि पाकिस्तान खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि सिंधु नदी प्रणाली का जितना पानी भारत के हिस्से में आता है, उससे ज्यादा पानी पाकिस्तान में खराब जल प्रबंधन और सतही बहाव के कारण बर्बाद हो जाता है। सूत्रों का यह भी कहना है कि समझौते के तहत सिंधु बेसिन का लगभग 80% पानी मिलने के बावजूद पाकिस्तान ने 1976 से ना तो कोई बड़ा स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाया है और ना ही पानी के आधुनिक प्रबंधन में कोई निवेश किया है। भारत के नजरिए से पाकिस्तान की समस्या पानी की उपलब्धता नहीं बल्कि पानी का प्रबंधन है। हालांकि भारत के लिए मुख्य मुद्दा पाकिस्तान का सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना है और भारत का यह भी कहना है कि सिंधु जल समझौता को रोके रखने की कोई समय सीमा तय नहीं है। भारत का रुख साफ है कि जब तक पाकिस्तान भरोसेमंद और पक्के तौर पर सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक ये समझौता रुका रहेगा। ये सबसे जरूरी शर्त है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।